हाय वेलकम टू द बी आई मैन। और फाइनली हम डेक्स का सीरीज लेकर आ चुके हैं जहां पर हम पहले बात करेंगे कि डेक्स क्या है और इसके टाइप्स क्या है, और साथ में ही हम एक एग्जांपल देखेंगे प्रैक्टिकली विजुअली कि ये काम कैसे कर रहा है इंटरनली, इसके पीछे लॉजिक क्या है। क्योंकि अगर आप एक बार लॉजिक समझ लेते हैं फिर आपको डेक्स अप्लाई करने टाइम में आप बिजनेस केस के अकॉर्डिंग उसे मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो एक बात ज़रूरी है कि पहले आप इसे इंटरनली समझें। तो चलिए इसे शुरू करते हैं और समझते हैं कि डेक्स क्या है। तो अगर फॉर्मल डेफिनेशन के साथ हम जाएं तो एक इसका डेफिनेशन मीन्स जो फुल फॉर्म है डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन। ठीक है, एक्सप्रेशन वर्ड कीवर्ड है, ध्यान रखिएगा। बट मैं इसे क्या समझता हूँ, मैं अपने तरीके से आपको समझाता हूँ। डेक्स क्या है ना, एक टूल है जिससे पावर बीआई को कंपेल करता है थिंक करने के लिए, सोचने के लिए। क्या बोल रहे हो सर? मतलब डेक्स क्या है ना, हाउ टू थिंक, ये किसको बोलता है? पावर बीआई को। पावर बीआई अपने आप में बहुत स्मार्ट है, लेकिन कभी कभी उसे ओवर स्मार्ट बनाने के लिए हमें उसे कंपेल करना पड़ता है कि आप इस तरीके से सोचो। क्या बोलना चाह रहा हूँ अभी आप समझोगे। जैसे एक सम डेक्स आपने बहुत फेमस सुना है, तो ये पावर बीआई ऑटोमेटिकली जानता है कि इसे नंबर को ऐड करना है। ठीक है, क्या करना है? नंबर को ऐड करना है। लेकिन जैसे ही मैं इसे बोलूँगा कि ऐसे कैलकुलेट करना है आपको, मुझे टोटल सेल्स निकालना है, राइट? तो टोटल सेल्स के लिए क्या होगा? यूनिट प्राइस इंटू क्वांटिटी। यहाँ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करेगा, फिर इस रो में जाएगा, मल्टीप्लाई करेगा, ऐसे करके सारे रो में जाके मल्टीप्लाई करके फिर एक नंबर देगा। राइट, ऐसे ही तो होगा ना। ये ऐसे जाएगा और ये 700 और 540 समथिंग। तो इसे क्या हो रहा है, रो बाय रो जाना पड़ रहा है। तो ये पावर बीआई को पता नहीं है। इसे हम कैसे बोलते हैं? बोलते हैं सम एक्स को यूज़ करते हैं। ये जो एक्स फंक्शन देख रहे हैं ना, इसे बोलते हैं आइटरेटर फंक्शन। मैं डिटेल में बात करूंगा, जस्ट अभी एग्जांपल दे रहा हूँ। तो सम तो उसे पता था कि सिर्फ ऐड करना है नंबर, बट सम एक्स जैसे लिखा ना तो वो समझ गया कि मुझे बोल रहा है कि आप लाइन बाय लाइन जाओ और कैलकुलेट करो, जो कि पावर बीआई ऑटोमेटिकली नहीं जानता है। तो अब समझ में आ रहा है ना क्यों बोला मैंने कि एक ये टूल है जिसे पावर बीआई को बोलते हैं हाउ टू थिंक। तो हम एक इनपुट देते हैं और उसके अकॉर्डिंग पावर बीआई हमारे लिए काम करता है। तो बेसिक सा मीनिंग आपको डेक्स का समझ आ गया। तो अगर मैं डेक्स को समराइज करूं तो ये एक क्या है? ब्रेन है ना। मैंने बोला था डेटा मॉडलिंग हार्ट है और ये ब्रेन है। तो अभी समझते हैं कि टाइप्स ऑफ डेक्स क्या है और कैसे करता है। तो देखिए, मेरे राइटिंग पे आप मत जाना, थोड़ा सा पुअर है और इस पे मैं लिख भी नहीं पा रहा हूँ। तो बेसिकली 4 तरह के डेक्स हैं, और भी डेक्सेस हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि यही है, सारा डिटेल में पढ़ाऊंगा। बट अभी आपके एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया है कि जैसे मैथ्स फंक्शन, मैथ्स में क्या मिलेगा? सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट, यही सब तो निकालते हैं। तो ये बेसिक सा मैथ्स फंक्शन है जो कि एक्सप्रेशन में क्या करेगा, ये एक नंबर ला के देगा। राइट, ये एक नंबर ला के देगा आउटपुट में। दूसरा क्या है? आइटरेटर। जैसे जिसके पीछे एक्स लगा हुआ है ना, आप समझ लेना कि वो टेबल में, एक टेबल में रो बाय रो जाएगा और वो कैलकुलेट करेगा, रो बाय रो जाके कैलकुलेट करेगा। और जो आइटरेटर फंक्शन नहीं होता है, नॉर्मल होता है, वो क्या करेगा? सिर्फ एक कॉलम में जाएगा और ये ऐसे उसका सारा कैलकुलेट कर लेगा। यहीं से कॉन्सेप्ट आता है रो कॉन्टेक्स्ट वर्सेस फिल्टर कॉन्टेक्स्ट। ये मैं डिटेल में आपको बताऊंगा। अभी मैं आपको जस्ट आज स्टार्ट करके थोड़ा डेफिनेशन और एक प्रैक्टिकल सम वर्सेस सम एक्स का दिखाऊंगा कि जिससे आप ना समझ लोगे यार ये क्या चीज़ था। जस्ट थोड़ा सा वेट कर लो। फिर ये फिल्टर कंट्रोल, ये जो फंक्शन देख रहे हैं कैलकुलेट, ये हम जनरली कई बार गलत तरीके से यूज़ करते हैं और इंटरव्यूअर का ये फेवरेट क्वेश्चन है, इसीलिए ये जानना चाहते हैं कि ये कैलकुलेट को सही तरीके से यूज़ करें। ये ब्रह्मास्त्र है बेसिकली, और हम सब क्या है ना, छोटे छोटे लड़ाई में भी इस ब्रह्मास्त्र को यूज़ कर लेते हैं। लेकिन आपको पता है कि ब्रह्मास्त्र का यूज़ एकदम लास्ट मोमेंट में किया जाता है, बहुत स्पेशल होता है। तो ये वही ब्रह्मास्त्र है। ये कॉन्टेक्स्ट को ट्रांजिशन में काम करता है। ये फिल्टर, ये भी फिल्टर कंट्रोल के लिए है। ऑल एक्सेप्ट वैल्यूज, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि यही है, जस्ट एक एग्जांपल। और एक टाइम इंटेलिजेंस जिसमें हम YTD, MTD, QTD, सेम पीरियड लास्ट ईयर। तो ये कुछ बेसिक्स फंक्शन है, इस तरीके का फंक्शन होता है जिस पे हम काम करने वाले हैं। हर एक फंक्शन के बारे में काम करेंगे। ये कुछ फेमस फंक्शन है जो मैंने आपको दिखाया, डोंट वरी, एक एक करके सारा कवर करेंगे। तो आपको एक छोटा सा मतलब थोड़ा सा क्लैरिटी हुआ होगा कि डेक्स क्या है, कितने तरीके का डेक्स होता है। देखो, डेक्स में ना 2-3 तरीके की चीज़ है। एक ट्रू फॉल्स में आपको आंसर देगा, एक आपके लिए टेबल क्रिएट करेगा, और एक नंबर ला के देगा। ठीक है, आउटपुट की बात कर रहा हूँ। और इन तीनों को इंटरचेंज करके हम ना साथ में कॉम्बिनेशन में एक फाइनल नंबर ले आएंगे। कैसे करेंगे अभी आपको एग्जाम्पल में और क्लैरिटी पता चलेगा। तो हम चलते हैं सम और सम एक्स के बारे में समझते हैं।
तो मान लीजिए कि ये एक हमारा टेबल है सेल्स का, जिसमें आईडी, प्रोडक्ट नेम दिया हुआ है, यूनिट प्राइस और क्वांटिटी। मान लीजिए हमें यहाँ पे टोटल यूनिट चाहिए, ठीक है, टोटल यूनिट चाहिए। तो आप क्या चलाओगे, आप बोलोगे सर आपने बोला कि एक सिंगल कॉलम पे हमें एग्रीगेट करना है, तो सिंपली हम क्या चलाएंगे, सम, और यहाँ पे क्या लिखोगे, सेल्स, और इसका नेम हो जाएगा यूनिट प्राइस। तो जैसे आप ये लिखोगे डेक्स, तो ये क्या करेगा, ये टोटल ऐड करके आपके पास एक नंबर दे देगा। एक नंबर आ गया समथिंग लाइक 5000, मैं जस्ट आर्बिट्री नंबर ले रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए ना, मुझे टोटल सेल चाहिए। क्या चाहिए, टोटल सेल्स चाहिए। तो टोटल सेल्स कैसे आएगा, यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी। अब इसमें क्या करना है, मुझे सिर्फ इसका और या इसका सम नहीं लेना है, मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर उन दोनों का जो भी रिजल्ट आएगा ऐसे करके नीचे तक और टोटल सम लेना है। तो क्या करना पड़ेगा, बेसिकली टेबल में ऐसे जाना पड़ेगा हर एक रो में और सबको मल्टीप्लाई करना। तो टेबल में जब चलना पड़ता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइटरेटर, ठीक है, रो बाय रो। तो उसके लिए हम क्या चलाते हैं, सम एक्स, ठीक है। ये रो कॉन्टेक्स्ट में काम करता है और ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में। डोंट वरी, इस वर्ड को लेके ज़्यादा अभी आप टेंशन मत लो, मैं आने वाले टाइम में इसे डिटेल में बताऊंगा। तो इसे क्या करना पड़ेगा, सम एक्स चलाएंगे तो सम एक्स में आपसे मांगेगा यहाँ पे कि मुझे टेबल का नाम बताओ। तो ये टेबल का नाम क्या है, सेल्स। पहले मैं थ्योरेटिकली बताता हूँ, इसे प्रैक्टिकली समझाऊंगा, बस यहाँ पे आप समझ जाओगे तो प्रैक्टिकली समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखाना है बस आपको। तो यहाँ पे मैं दूंगा सेल्स का नाम कि इस टेबल में जाओ। अब बोलेगा क्या करना है मुझे इस टेबल में, जाके आप बोल दिया आपने कि सेल्स में जाना, मैं पहुंच गया। अब पहुंचने के बाद क्या करना है, आप बोलोगे क्या करो, आप यूनिट प्राइस और क्वांटिटी को एक दूसरे को मल्टीप्लाई करो। तो यहाँ पे लिखोगे आप ऐसे यूँ, सेल्स में जाओ, यूनिट प्राइस आपको मिलेगा, बोला मिल गया मुझे, उसको मल्टीप्लाई करो क्वांटिटी के साथ। तो आप बोलोगे ये लिया सर, ये हमने क्वांटिटी भी मल्टीप्लाई किया। इसके पीछे क्या लगा है, सम लिखा है। ये जो एक्स लगा है, एक्स का काम ये काम करना है और सम का टोटल करेगा। तो ये क्या करेगा, यहाँ से 50 इंटू 2 100 करेगा, 205 1000 करेगा, 700 करेगा और 540 करेगा, और इन तीनों को एक ऐड करके आपस में ये आपको एक नंबर ला के देगा। बोलोगे ठीक है सर, इतना तो समझ में आ गया सम और सम एक्स में, कि सम एक्स टेबल पे चलेगा और सम एक कॉलम पे चलेगा, ठीक है। तो इतना सम एक्स का क्या यही यूज़ है, नहीं, सम एक्स का जितना यूज़ है आपको मैं दिखाता हूँ। इसे थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा मुझे। सम एक्स का आप यूज़ देखोगे ना तो आप मतलब चौंक जाओगे कि अच्छा ऐसा भी यूज़ होता है, हमने कभी सोचा नहीं, और प्रैक्टिकली आप इसे बहुत यूज़ करने वाले हो। अभी मैं बताता हूँ आपके पास, मैं एक बिजनेस केस बताता हूँ। अभी मान लो मैं चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट 4 है ना, सिर्फ प्रोडक्ट 4 के लिए मुझे टोटल सेल्स बताओ, बाकी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ प्रोडक्ट 4 के लिए ही चाहिए। अब क्या हो गया, तो आप एक काम करोगे, क्या करोगे, ये जो टेबल है ये आपका मेन टेबल है। आप क्या चाहोगे, मेरे पास एक छोटा सा कोई फिल्टर होके एक टेबल आ जाए जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट 4 का, अगर हमारे पास ये वाला वर्चुअल टेबल आ जाए जिसमें सिर्फ प्रोडक्ट 4 का इन्फॉर्मेशन रहे, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और रिजल्ट ला के दे देंगे। बिल्कुल सही सोचा, ऐसे ही करना है। तो ये वर्चुअल टेबल हम कैसे क्रिएट करेंगे, तो देखिए चलाना क्या है हमें, सम एक्स। क्यों चलाना है, क्योंकि एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना है, एक एक रो में जाना है, तो हम सम एक्स तो यूज़ करेंगे ही, है ना। सम एक्स यहाँ पे पहला क्या था, टेबल मांगता था, है ना, टेबल का पैरामीटर। तो टेबल में अगर मैं इसका नाम दे दूँ सेल्स का, तो क्या करेगा, ये सारा का सारा जो भी है यहाँ सारा कैलकुलेट करके देगा। लेकिन हमें यहाँ पे सेल्स का नहीं देना है, इस बार हमें एक वर्चुअल टेबल देना है जो सिर्फ ये क्रिएट करके देगा। तो मतलब हमें एक फ़िल्टर करके देना ये टेबल। तो इसका एक फंक्शन होता है फिल्टर, अभी करके दिखाएंगे। ये एक क्या करता है, टेबल देता है, एक वर्चुअल टेबल आउटपुट में देता है। क्या देगा आपको, वर्चुअल टेबल, क्योंकि यहाँ पे जो ये पैरामीटर यहाँ पे टेबल ही देना मुझे, चाहे तो या सेल्स टेबल दो या आप कोई भी छोटा मोटा टेबल दो, कहीं से भी लाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे देना तो टेबल ही है। तो टेबल देने के लिए हमें टेबल का फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो फिल्टर एक टेबल फंक्शन है। तो जैसे ही फिल्टर टाइप करोगे तो यहाँ पूछेगा आप टेबल, कौन सा टेबल दोगे, तो हम बोलेंगे ये सेल्स टेबल। तो बोलेगा ठीक है, सेल्स टेबल क्या पूरा चाहिए, आपने हमें फ़िल्टर यूज़ करा, इसका मतलब आपको कुछ ना कुछ ट्विक करना है। तो बोला हाँ बिल्कुल सोचा आपने। मैं बोलूँगा आप सेल्स टेबल में जाओ और जो ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट आईडी है ना, वो 4 के बराबर जो भी है एक क्रिएट करके दे दो मुझे। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा
और ये वाला टेबल आपके लिए क्रिएट कर देगा वर्चुअल। तो अब ये जो टेबल का इस जगह में क्या आ जाएगा हमारे पास, ये पूरा एक्सप्रेशन में ये वाला पार्ट टेबल आ जाएगा। अब हो गया, इतना आ गया, तो अब हम क्या बोलेंगे, आप जाओ यूनिट प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो और रिजल्ट ला के दे दो। वाह, ये बड़ा मजा आ गया। यही एक्चुअल मीनिंग है सम एक्स का। सिर्फ इतना ही नहीं है, और भी होगा, मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, तो मजा आएगा। अब बहुत हो गई थियरी वाली बात, अब हम चलते हैं प्रैक्टिकली। आइए प्रैक्टिकली क्या करते हैं, हम पहले डेटा मॉडल दिखाते थे, यही वही डेटा मॉडल है जो हमने लास्ट क्लास में आपको विदाउट डेक्स करके यूज दिखाया था। जस्ट एक बार दिखा दूं, एक हमारे पास फैक्ट टेबल है और ये रीजन का प्रोडक्ट टेबल है, और ये रीजन का डायमेंशन टेबल है, प्रोडक्ट टेबल है, और ऐसे कस्टमर, ये सारे जुड़े हुए हैं स्टार स्कीमा में। अभी डेट का कोई काम नहीं है, मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास यूनिट प्राइस है और क्वांटिटी प्राइस है, ये क्वांटिटी है, यहीं से हमें सारा रिजल्ट लाना है। तो मैंने एक क्या मैट्रिक्स विजुअल लिया और प्रोडक्ट आईडी से प्रोडक्ट लिया, ठीक है। अभी देखोगे आप हमारे पास हमें क्या करना था, पहला कि टोटल आपको सम करके दिखाऊं, तो मुझे क्या करना है, क्वांटिटी ले रहा है, टोटल क्वांटिटी। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं राइट 3 डॉट, इस पर क्लिक करेंगे और न्यू मेजर पे जाएंगे। न्यू मेजर पे जैसे क्लिक किया तो ये एक फॉर्मूला बार आ गया, और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या नाम देना चाहते हो, तो मैं बोलता हूँ टोटल और अंडरस्कोर QTY, ठीक है, इक्वल टू। जैसे इक्वल टू दिया तो आप क्या लिखोगे, सम, SUM। जैसे आप सम लिखो तो देखो सम से रिलेटेड जितने सारे डेक्स हैं वो आपको दिखाने लग गए। तो अभी मुझे सम यूज करना है, आप टैब प्रेस करोगे, तो टैब प्रेस करते सिर्फ आपसे कॉलम पूछ रहा है, कॉलम का नेम है ना, इसमें टेबल का नाम नहीं पूछ रहा है। तो कॉलम का नेम क्या करना चाहते हो आप, क्वांटिटी। तो मैं यहाँ पे QU ऐसे प्रेस करूंगा तो जो भी इसके अंदर क्वांटिटी से रिलेटेड है वो सारा दिखाने लग जाएगा। तो ये क्वांटिटी हो गया, और ये हमने ऐसे प्रेस किया और ओके एंटर किया, तो ये हमारे पास टोटल क्वांटिटी। और एक सिंपल स्केलर वैल्यू दिखाना है आपको, तो क्या करते हैं आप, एक कार्ड का यूज़ करते हैं। तो मैंने कार्ड विजुअल लिया यहाँ पे और इस क्वांटिटी को यहाँ पे किया, तो ये हमारा टोटल क्वांटिटी आ गया, परफेक्ट। अब हमें क्या निकालना है, इस प्रोडक्ट आईडी के अगेंस्ट में टोटल सेल्स। टोटल सेल्स के लिए क्या होगा, यूनिट प्राइस इनटू क्वांटिटी, राइट। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सम एक्स का फॉर्मूला चलेंगे। अब आप ध्यान से देखना, हम यहाँ 3 डॉट पे जाते हैं और न्यू मेजर पे कैलकुलेट करते हैं, या आप डायरेक्टली इंटरफेस न्यू मेजर है वहाँ से भी जा सकते हैं। तो मैं न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ। अब आप यहाँ पे देखना, मैं थोड़ा इसे बड़ा करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखोगे आप, टोटल, सॉरी यहाँ पे आप लिखोगे टोटल सेल्स। अभी ध्यान से देखना, टोटल सेल्स लिखा, टोटल सेल्स में क्या चलाओगे फॉर्मूला, सम एक्स। तो आपने सम एक्स चला दिया। अभी मैं पहले सिंपल दिखाता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा इसमें ट्विक करके दिखाऊंगा और क्या क्या इसके पॉसिबल रिजल्ट्स आ सकते हैं वो भी दिखाऊंगा। टेबल का नाम मांग रहा है, टेबल क्या दूंगा मैं, फैक्ट सेल्स, ठीक है। अब एक्सप्रेशन में क्या, आपको यूनिट प्राइस ही तो मल्टीप्लाई करना है, तो मैंने यूनिट लिखा तो वो आ गया हमारे पास। तो मैंने यूनिट प्राइस और सिंपली मल्टीप्लिकेशन दूंगा, और यहाँ पे क्या दूंगा, क्वांटिटी, क्यू ये वाला करा, QUA, तो ये क्वांटिटी। मैं सिंपली इसे ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और करता हूँ ओके। तो ये हमारा मेज़र क्रिएट हो गया, और इस मेज़र को मैं ड्रैग करके लाऊंगा किसमें, ये टोटल सेल्स वैल्यू में। जैसे मैं वैल्यू में ला रहा हूँ तो ये हमारे पास टोटल सेल्स ला के दे दिया, ठीक है। इसमें क्या था, कुछ नहीं था, एक नया हम बनाते हैं, और उसमें हमारा क्राइटेरिया क्या है, जो भी प्रोडक्ट, या ऐसा सोचो कि आप हर एक जो प्रोडक्ट आईडी है उसके अगेंस्ट में कुछ इंसेंटिव देना चाहते हो, राइट। और एक नया कैलकुलेट होके आ जाए। अब कैसे कैलकुलेट करोगे, तो देखो फिर से मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पे जाऊँगा 3 डॉट और ये न्यू मेजर, और यहाँ पे लिखूँगा मैं टोटल इंसेंटिव मैंने लिख दिया। और क्या लिखना है, सम एक्स लिख दिया, ठीक है। सम एक्स के लिए टेबल क्या चाहिए, फैक्ट लिख दिया आपने। एक्सप्रेशन में क्या चाहिए, अभी आप क्या करोगे, पहले तो यूनिट प्राइस, ठीक है, उसके बाद क्या मल्टीप्लाई किया आपने, बिल्कुल क्वांटिटी, तो ये क्वांटिटी में आपने मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ये हो गया। एक ब्रैकेट और क्लोज कर देंगे यहाँ पे, और यहीं पे हम क्या कर देंगे, परसेंटेज इंसेंटिव निकालना हमें, तो क्या करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 0.001, ठीक है। और यहाँ पे हम क्लोज कर देंगे इसे, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे पहले आपको मल्टीप्लिकेशन का साइन देना पड़ेगा, ठीक है। और एक 0 और हटा दो, इतना कम इंसेंटिव क्यों, और इसे करते हैं ओके। जैसे ही ओके हो गया, और फिर इस टोटल को लेके आओ वैल्यू के पास, तो आप देखोगे यहाँ पे इसका
ठीक है, इंसेंटिव कैलकुलेट होके आ गया। बोलो ये तो एक और नया चीज़ पता चला आपको कि ये हम सम एक्स के थ्रू क्या क्या कर सकते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बताता हूँ आपको। अब मैं चाहता हूँ, अब देखना इसका और कितना हम फिल्टर कर सकते हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि ये जो प्रोडक्ट आईडी है ना, जिसका 1 है, उसको सिर्फ मैं 50% इंसेंटिव देना चाहता हूँ एक्स्ट्रा, और देखना चाहता हूँ उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। तो क्या करेंगे हम, जस्ट इसे ही हम पूरा कॉपी करेंगे यहाँ पे, या चलिए मैं आपके लिए एक नया मेज़र लिखता हूँ। तो इस बार हम यहाँ इंटरफेस से न्यू मेज़र में जाते हैं, और न्यू मेज़र में जाने के बाद हम लिखते हैं न्यू इंसेंटिव हमने लिखा, और यहाँ लिखा सम एक्स के बाद अभी क्या बताओ आप, अगर मैं पूरा टेबल दूं, सेल्स का लिखूं, मैं इनफैक्ट टेबल लिखूं, तो क्या वो कैलकुलेट करेगा? नहीं। आपको क्या चाहिए? वर्चुअल टेबल जहां सिर्फ प्रोडक्ट आईडी 1 हो, उससे रिलेटेड जो भी हो। तो क्या करोगे? एक फिल्टर फंक्शन चलाओगे। हमने एक फिल्टर टेबल निकाला। फिल्टर टेबल में क्या देंगे? फैक्ट सेल्स देंगे। और पूछ रहा है एक्सप्रेशन, तो आप क्या बोलोगे? प्रोडक्ट आईडी, यहाँ पे देखो ये जो प्रोडक्ट आईडी है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। ये क्या करेगा? ये जो हमने अभी लिखा ना इतना, ये सिर्फ टेबल दिया, एक वर्चुअल टेबल। अब इस टेबल के ऊपर जो भी एक्सप्रेशन होगा वो काम करेगा। अब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि जो क्वांटिटी है, यहाँ पे क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो जाए किससे? यूनिट प्राइस से, और ये यूनिट प्राइस से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। और इसे भी आप एक बार ब्रैकेट क्लोज कर दो, और इसे क्या करना चाहते हो आप? 50% देना चाहते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? इसे आप मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से, ठीक है, और इसे ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे ओके। फिर आप न्यू इंसेंटिव को भी यहाँ पे ड्रैग करके लाओ, यहाँ पे ड्रैग करके लाओ। ये देखो ये क्या हो गया? 0.05 होगा यहाँ पे, ठीक है, और ओके। अब आप देखोगे कि यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट आईडी 1 के लिए इसने इंसेंटिव कैलकुलेट किया, और बाकी के लिए ब्लैंक छोड़ दिया, और ये टोटल इंसेंटिव। तो आपको अभी लगा होगा कि ये सम एक्स का एक्चुअल यूसेज क्या है, हम कितना फिल्ट्रेशन कर सकते हैं इसके अंदर, और कितना ट्विक करके रिजल्ट ला सकते हैं। ये बहुत बेहतरीन है। ये 1 बाय 1 जाके जो भी आप कैलकुलेशन चाहते हैं, इसमें और भी कुछ हो सकता है। मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। मैं चाहता हूँ जिसका टोटल सेल्स ग्रेटर देन लेट्स से कि 2,40,000 हुआ, उसको ही सिर्फ 10% इंसेंटिव मिले, बाकी को 5% मिले। आप क्या ये रिजल्ट निकाल सकते हो? आप सोचो इसे क्या फंक्शन यूज़ करके आप ऐसे रिजल्ट ला सकते हो। अगर जो कोई कमेंट में से प्रॉपर रिजल्ट देगा तो मैं समझूंगा कि वो प्रॉपर कंसेप्ट समझ पा रहे हैं और इसे अप्लाई कर पा रहे हैं। तो आई होप कि मैं आपको सम और सम एक्स के बारे में डिटेल में समझा दिया, आपको एक इसके पीछे का लॉजिक समझ में आया होगा। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने अगर 2 सिनेरियो बताया है तो आप इसे 10 से मल्टीप्लाई करके 20 सिनेरियो पे खुद पे काम करना है, तभी आप इसे समझ पाओगे। अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने समझ लिया, लेकिन 20 पे जब तक आप नहीं काम करोगे खुद से, तब तक ये प्रॉपर आपके दिमाग में घुसेगा नहीं। तो आई होप कि आपने इस वीडियो को एंजॉय किया और आपने कुछ सीखा। फिर हम अगली नए वीडियो के साथ आएंगे और नया डेक्स के साथ आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय, टेक केयर।